सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर के, जिसका पोस्ट मैंने डाला था। कमेंट एक आया था, मगर मैंने अब तक नोटिस नहीं किया था क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था कमेंट का। मगर अब नोटिस कर लिया, 2 दिन से कमेंट आ करके रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जल्दी से रिकॉर्ड करके डाल दूँ। ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं होगी, छोटा ही सा होगा। फिर से लिटिल क्यूट मैरिज सा, मतलब लिटिल सी स्टोरी, क्यूट सी, बहुत रोमांटिक सी, प्यारी सी, बस ऐसा कुछ। थंबनेल तो देख ही लिया होगा। रियल फोटो में इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे पता है मुझे कि इमेजिनेशन भी हिट कर जाती है रियलिटी को, एंड कुछ अच्छा तो नहीं होता मगर बुरा होता है, क्योंकि मैंने झेला है। ठीक है, मैंने झेला है। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जंगकुक को, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रेटी सा एक प्यारा सा इंसान था। वो बहुत नॉटी सा था, प्यारा सा था। वो हमेशा सबको परेशान करना बहुत पसंद करता था, इधर उधर भागता रहता था, सबको परेशान करता रहता था। वो ना ज़्यादा अमीर था ना ज़्यादा गरीब। वो एक नॉर्मल इंसान था, मतलब एक नॉर्मल। और उसकी शादी तय होती है त्योंग से। त्योंग एक प्यारा सा ओमेगा है, जो कि हमेशा सबके सामने प्यारा बन के रहता है, मगर वो कितना नॉटी है वो तो उसके सिर्फ उसको ही पता है, अंदर से ही। और जो जंगकुक है वो तो जब से त्योंग से मिला है तब से तो उससे प्यार ही हो गया है। उसने लिटरली उसको इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है ना, वो वेट कर रहा है उस दिन से कि कब उसकी शादी होगी। एंड फाइनली उसकी शादी हो जाती है। कुछ इंट्रोडक्शन नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं इंट्रोडक्शन में, सॉरी। तो शादी हो जाती है। आज फर्स्ट नाइट था, मगर दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि अब सोना चाहिए। एंड जब वो आता है तो वो देखता है त्योंग अभी बैठा हुआ। वो देख सकता था वो कितना थका हुआ होगा, वो समझ सकता था, मगर फिर भी वो बैठा हुआ है क्योंकि ऐसे ही किया जाता है। तो जंगकुक बताया, त्योंग तुम सो सकते हो, मैं थक गया हूँ। तो त्योंग थोड़ा सा खुश होता है। ये चीज़ जंगकुक ने नोटिस की थी कि वो खुश हुआ है। वैसे तो उसके चेहरे पर बेल था, तो वो जा कर के हटाता है, मतलब जो घूंघट होता है ना, उसको जा कर के हटाता है। एंड त्योंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। फिर जंगकुक खुद को काम डाउन करता है, थोड़ा सा अपना हेड को शेक करता है, एंड फिर उसके बाद वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो फ्रेश होकर के आकर के सो जाता है और बोलता है त्योंग अब तुम जा सकते हो फ्रेश होने के लिए। त्योंग भी वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। त्योंग जो था वो फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें हटानी थी। मेकअप भी हटाना था क्योंकि थोड़ा सा मेकअप लगा था, एंड फिर इतने सारे हेयर स्पिन्स एंड इतने भारी भारी क्लोथ्स, इसीलिए उसे ज़्यादा वक्त लगता है जंगकुक से ज़्यादा। जंगकुक तो आकर के लेट गया था, वो त्योंग का वेट कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पहले नहीं सोना चाहता, इसी के लिए। त्योंग थोड़ी देर बाद, मतलब लगभग वो पौना घंटा लगाता है नहाने में, एंड फिर उसके बाद वो आ जाता है। त्योंग ने बस ऐसे सिल्क से ना एक रोब पहन रखी थी, ज़्यादा थिक नहीं थी, थोड़ी सी थीनी थी, एंड वो त्योंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। त्योंग ने अपना सर को नहीं भिगाया था क्योंकि रात का वक्त है, तो सर नहीं भिगाना चाहिए, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, त्योंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। एंड जंगकुक था जो, वो तो उसको देखते ही रह जाता है, उसको नहीं पता है वो कैसे रिएक्ट करे। वो खो गया है जैसे त्योंग के उस ब्यूटी में। एंड जो त्योंग होता है वो थोड़ा सा क्वर्ड सा स्माइल करता है, नर्वस था जंगकुक को देख करके। जब वो उससे घूर रहा था जंगकुक, तो जंगकुक जल्दी से अपने आप को सही से उठ के बैठता है, बोलता मैं तो बस ये कर रहा था, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, गलत मत लेना। तो त्योंग बता, नहीं मैं समझ सकता हूँ, वैसे थैंक यू मुझे सुंदर कहने के लिए। एंड उसके बाद जो त्योंग था वो आकर के बैठ जाता है। तो जंगकुक था वो बोलता रात हो गई है, चले सोने। तो त्योंग बोलता हाँ सो जाते हैं आप। जंगकुक लेट जाता है, वो अपना जो आर्म था वो ओपन कर लेता है। ऑब्वियसली बात है वो चाहता था कि त्योंग उसके आर्म्स में सोए। एंड त्योंग ये देख करके थोड़ा सा
रुकता है, मगर फिर वो बोलता है चलो ठीक है एंड वो जंगकुक के आर्म्स में सो जाता है। जंगकुक को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था तेओंग को अपने आर्म्स में लेने का, क्योंकि जब से शादी तय हुई थी, जब से तेओंग को उसने देखा था, तब से उसने बहुत सारी चीज़ें सोची थी। वो तेओंग के लिए खाना पकाएगा, उसे इतना सारा प्यार करेगा, उसे अपने आर्म्स में लेकर सोएगा, हर दिन से बैठने के बाद उसी का चेहरा दिखेगा, उसे एक ब्यूटीफुल सी चिक पर किस करके उठाएगा। हाँ, बेचारे को इतना ही पता था। वो रोमांटिक तो बहुत ज़्यादा है, मगर उसे थोड़ा अडल्ट थिंग उतना ज़्यादा पता नहीं है। वो थोड़ा सा इनोसेंट है, उसने कोई बुक भी नहीं पढ़ी क्योंकि उसे कोई ज़रूरत ही नहीं लगा। वो यही समझता काय गुर्री इधर आ, वो हमेशा यही समझता आ रहा है कि प्यार रोमांस बस यही होता है, गले लगाना, हक करके रखना, गोद में बैठा के खिलाना, थोड़ा सा चिक्स पर किस करना, दैट्स ऑल। बस उसे इतना ही पता था, उसे और ज़्यादा कुछ नहीं पता था। और जिसकी वजह से मतलब जो उसको ऐसा लगता था, इसीलिए वो उसने कभी भी ना बुक्स खरीदी नहीं पढ़ने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, सॉरी ऐसा इसके अलावा और क्या क्या होता है। वो हमेशा नॉर्मली छोटी सी रोमांटिक से पढ़ता था, और छोटी सी रोमांटिक्स में बस यही होता था, चिक्स पर किस करना, जो कि नॉर्मली बच्चे भी पढ़ सकते थे। लिस्ट पर भी किस नहीं किया जाता था, उसमें सिर्फ चिक्स पर किस करना, हक करना, खाना खिलाना, खाना पकाना, रात में अपने आस में लेके सोना, दैट्स ऑल। बस इतना ही दिखाता था उस सारे बुक्स में। एंड जंगकुक ने सिर्फ वैसे ही बुक पढ़ी थी, कोई भी अडल्ट या फिर मैरिड कपल वाली बुक नहीं पढ़ी थी। वो बच्चों वाली बुक पढ़ता था, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म का था, मगर बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा रोमांटिक किस्म का, क्योंकि रोमांस जो मैरिड कपल के बीच होता है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। इसी के लिए तो जो हमारा तेओंग था वो तो आराम से सो जाता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जंगकुक जो था वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। हाँ भाई, शुरू में इसे ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप कहते हैं। तेओंग सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तो जंगकुक एंड तेओंग दोनों सो जाते हैं। सुबह में उठते हैं तो जंगकुक पहले उठ चुका था, क्योंकि वो हमेशा बहुत जल्दी उठ जाता था। तेओंग को थोड़ा लेट लगता है, क्योंकि तेओंग जो था वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, मतलब जंगकुक से भी ज़्यादा थक चुका था। तो फिर उसके बाद जो तेओंग था वो तो थोड़ा धीरे से आँख खोलता है, क्योंकि उसका आँख खुल चुका था, मतलब वो जाग चुका था। वो थोड़ा सा आँख खोल करके जंगकुक की तरफ देखता है, तो जंगकुक प्रीटी से स्माइल करता है, जिससे तेओंग का तो दिन ही बन जाता है। इतनी प्रीटी स्माइल, इसके अलावा और क्या ही चाहिए इंसान को। सुबह उठने के बाद इतनी प्रीटी स्माइल दिख जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब सब कुछ मिल गया। तो तेओंग उसे गुड मॉर्निंग कहता है, तो जंगकुक भी स्माइल करता है बहुत प्यारी सी फिर से, जिस देख के तेओंग को बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। जंगकुक जो होता है वो थोड़ा सा तेओंग के पास जाता है और उसकी चिक्स पर किस करता है। तेओंग तो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही शाय फील करता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था यार, इसी के लिए। तो जंगकुक बोलता है चलो अब उठ जाओ, टाइम हो चुका है उठने का, मैं जा रहा हूँ पकाने के लिए, आज तुम रहने दो, तुम कल पका लेना। एंड ये बोल करके जंगकुक उठ करके फ्रेश होकर के वहाँ से चला जाता है। तेओंग को वो सोने देता है। जब तक वो फ्रेश हो रहा था तब तक उसने कहा था कि तेओंग तुम सो जाओ, तुम आराम कर लो। एंड उसके बाद जो जंगकुक था तैयार होकर के वो चला जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद जंगकुक आता है तेओंग को उठाने के लिए। तेओंग को देखता है कि वो ऑलरेडी रेडी हो करके वो मिरर के सामने एंड वो हेयर पिन्स अपना लगा रहा है, वो अपना बाल को सही कर रहा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। जंगकुक तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था उसे देख करके, वो तो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वो धीरे से तेओंग के पास जाता है एंड बोलता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो जो तेओंग जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक थोड़ा सा तेओंग के करीब होता है। एक्चुअल में तो वो उसके बाल को सही करने के लिए हो रहा था, मगर तेओंग को लगता है कि वो किस करने वाला है, इसी के लिए वो अपना आँख बंद कर लेता है। मगर अनफॉर्चुनेटली बेचारे को क्या मिलता है कि वो बस उसके चेहरे पे से बाल सही कर रहा है। तेओंग सोचता है ओह अच्छा सही कर रहा है, फिर किस करेगा ही। वो इसी सोच में बैठे रहता है, मगर जंगकुक उसे किस करता ही नहीं है, वो बस पीछे हट जाता है उसके बाल को सही करके। तो थोड़ा सा शॉर्ट दिखता है। तो जो को पता क्या हो गया, क्या कुछ बात है।
तो जो त्योंग था वो बोलता नहीं नहीं, वो थैंक यू मेरा बात सही करने के लिए। तो जो जंगकुक था वो बोलता हाँ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, अब चलो खाना खाने के लिए। त्योंग भी चला जाता है। त्योंग को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इसने किस क्यों नहीं किया, शायद वो उसे टीज कर रहा होगा या फिर वो करने का सोचा, मगर फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। त्योंग अपने ख्याली पुलाव में सोच रहा था, ख्याली पुलाव पका रहा था कि आखिर वजह क्या हो सकती है। मगर ऐसे टाइम बीतता है, त्योंग नोटिस करता है कि जंगकुक कभी भी कुछ ऐसा करता ही नहीं है, बस वो रोमांटिक के नाम पर उसके लिए खाना पकाएगा, नाइट में अच्छा सा घर भर सजा देगा, उसको अच्छा अच्छा चीज़ खिलाएगा, बाहर घुमाने ले जाएगा, बस इतना ही सा। तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। तो वो जंगकुक से पूछता है जंगकुक क्या तुम्हें पता है बेबीज़ कैसे होते हैं? तो जंगकुक बता हाँ क्या होते हैं वो जो लड़का लड़की होते हैं वो साथ में रात में सोते हैं एंड फिर उसके बाद सुबह उठते हैं एंड कुछ महीने के बाद जो ओमेगा होता है वो प्रेग्नेंट होता है। तो त्योंग खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि सोने का मतलब वो कहना चाह रहा है, मतलब इंटीमेट होना, उसको वो सोना बोल रहा है एक नॉर्मल भाषा में, मगर ऐसा नहीं था। जब वो तो सिर्फ सोना बोल रहा था, एक दूसरे को हक करके सोना, बस ऐसे ही। तो त्योंग बोलता ओह अच्छा तुम्हें पता है, तो हम कब बेबी करने वाले हैं? तो जो बता अरे मैं तो सोया था ना तुम्हारे साथ, तो तुम रुक जाओ कुछ महीने तक, लगभग 2 महीने, फिर उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्या कब सोया, मुझे क्यों नहीं पता, क्या मैं जब सोया था मतलब नींद में था तब इसने ऐसा कुछ किया, मुझे क्यों नहीं पता। तो त्योंग बता क्या मैं जब सोया था तब तुमने ऐसा कुछ किया? तो जो बता कैसा कुछ, मतलब हमें सिर्फ हक करके सोना ही होता है ना। त्योंग को अब समझ आता है कि इसे कुछ भी नहीं पता है, ये नॉर्मली हक करके सोना को सोना कह रहा है। वाह सीरियसली इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होता है, ये तो इतना बड़ा इंसान है, मतलब जंगकुक जो था वो एक ग्रोन मैन था इसी के लिए तो वो एक ग्रोन मैन था, इसी के लिए त्योंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मगर जब वो ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि इसे कुछ पता नहीं है, मगर इससे ही त्योंग को बहुत मज़ा आता है। वो सोचता है जंगकुक को टीज करने का, क्योंकि उसे तो सब कुछ पता है, उसे तो सब कुछ बताया गया है ना। उसे तो बुक ऑलरेडी उसकी मम्मा ने दे दी थी, जब शादी का रिश्ता तय हुआ था तब उसे दे दिया गया था कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम कुछ जान लेना चाहिए, एक नॉर्मल नॉलेज की जैसे। तो त्योंग जो होता है वो जंगकुक की तरफ जाता है, बोलता अच्छा तो सिर्फ सोने से बच्चा हो जाता है? तो जंगकुक बता हाँ और क्या? तो त्योंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ फ्रेश अप होने के लिए, एंड ये बोल करके त्योंग वहाँ से चला जाता है। पिछली बार तो उसने सिल्क रोब्स जो पहना था फर्स्ट नाइट में, उस दिन तो दोनों थके हुए थे इसलिए उस दिन वो सो गए थे, मगर आज तो जंगकुक नहीं थका हुआ, आज तो वो नॉर्मल है। इसलिए त्योंग जो होता है वो सिल्क रोब्स फिर से पहन लेता है, इस बार थोड़ा पिंकिश टाइप का पहना था जो कि उससे भी ज़्यादा थिन था, मतलब वो जो था वो एक अंडर रोब्स पे आता था, मगर ये जो थिन रोब्स था वो एक्चुअल में मैरिड कपल्स के लिए ही बनाया गया था। एंड उसको भी त्योंग ने थोड़ा सा अपनी चेस्ट एरिया को थोड़ा सा खोल के रखा था। एंड फिर वो आता है तो जंगकुक देख करके बोलता है इतनी गर्मी नहीं है, ठंडी है, तुमने पहना क्यों नहीं है? तो उसके त्योंग बता अरे ठंडी नहीं है, मुझे बस पहनने को बोलता इसलिए मैंने पहना। ये बोल करके त्योंग बैठ जाता है, उसकी पूरी जो लेग्स थे वो दिख रहे थे, पूरा शेप उसका बॉडी का दिख रहा था। जंगकुक ये चीज़ देख करके उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था खुद के दिल में कि वो अपने हस्बैंड को ऐसे घूर के कैसे देख सकता है, क्योंकि जंगकुक जो था त्योंग को ऊपर से नीचे पूरा देख रहा था। एंड जिसकी वजह से जो त्योंग था वो तो मज़े ले रहा था, वो पास से एक बुक ले लेता है एंड फिर उसे पढ़ रहा था चैन से, वो अच्छे से एकदम सेक्सी में बैठा था। एंड जंगकुक ये देख करके थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कैसे वो देख सकता है। तो त्योंग जो था बोलता हस्बैंड क्या हो गया, आप मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? तो जो जंगकुक होता बोलता अरे कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही देख रहा था।
कुछ ज़्यादा नहीं। एंड ये बोल करके जंगकुक ले जाता है। तो त्याओ जो होता है वो उसका हाथ जो होता है अपनी बेली पे थोड़ा सा रख देता है, वेस्ट एरिया पे, मतलब थोड़ा सा स्लाइड कर देता है, इसी के लिए वो वेस्ट एरिया पे भी चला जाता है। तो जंगकुक होता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो त्याओ होता आप तो मुझे हमेशा पकड़ के सोते हो और मुझे अभी नींद नहीं आ रही और आप सोने जा रहे हो, तो आप मुझे पकड़ सकते हो। एंड जो जंगकुक था वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है, वो तो बस चुप रह जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है वो क्या बोले। एंड वो बोलता है ठीक है, एंड ये बोल करके वो चुपचाप से लेटे ही रहता है और बेचारा क्या ही करेगा। मगर उसे त्याओ की वेस्ट बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसकी जो स्किन थी वो उसे फील कर सकता था बहुत अच्छे तरीके से। वो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करता है, एक्सक्यूज़ पता नहीं यार, थोड़ा सा प्रेस करता है अपना हाथ। तो त्याओ होता है क्या कर रहे हो? तो जंगकुक तक कुछ नहीं, वो ऐसे। तो त्याओ होता है कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। एंड बोल करके वो चैन से लेट जाता है एंड जंगकुक की तरफ और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो साइड फिगर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही थी जंगकुक को। त्योंग उसी की तरफ मुड़ा था, मगर फिर वो टर्न कर देता है अपना बैक उसकी तरफ, जिसकी वजह से जंगकुक का तो हालत ख़राब हो रहा था। वो सोचता है कहीं वो कुछ गलत तो नहीं है, मतलब वो गलत इंसान तो नहीं बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर फिर वो ऑब्वियसली बात है सो जाते हैं। त्याओ को कब नींद आ जाता है उसे नहीं पता, उसे तो अपने हस्बैंड को टीज़ करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी सो गया। इसी के लिए वो बदम होता है मैं कब सो गया। और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है जब वो सो रहा है अभी भी, वो भी बहुत ज़्यादा ही शांति से। तो जो त्याओ होता है ना वो बोलता है चलो ठीक है, एंड फिर वो फ्रेश हो जाता है एंड जंगकुक को उठाता है, चिक्स पर वो किस करता है। मगर फिर उसके बाद वो धीरे से जब जंगकुक उठ जाता है तो उसके पास जा करके उसके लिप्स पे किस करता है। तो जंगकुक थोड़ा वाइड अवेक हो जाता है, बता ये क्या था। तो त्याओ बता क्या था, मैं तो आपको किस कर रहा हूँ। तो जंगकुक बता ये करते हैं। तो जंगकुक की आवाज़ सुन कर त्याओ बता ऑफ कोर्स हम दोनों हस्बैंड हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं, मैरिड बस तो ये करते ही है। तो जंगकुक बता ओह अच्छा। तो जो त्याओ होता है ना वो और ज़्यादा उसकी तरफ लीन हो जाता है, बता क्या मैं फिर से करूँ। तो जंगकुक बता तुम्हारी मर्जी अगर तुम करना चाहो तो। एंड त्याओ जो होता है उसे फिर से किस करता है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा ही अजीब फील करता है। इस बार थोड़ा लॉन्ग किस करता है, मगर वो उसने अपनी टंग का इस्तेमाल नहीं किया था इसीलिए। तो जंगकुक बेचारा बस स्टिफ हो जाता है, उसे अच्छा लग रहा था मगर ये क्या था, ये कुछ गलत तो नहीं था ना। मगर फिर वो खुद को काम डाउन करता है कि अगर त्याओ को ये पसंद आ रहा है तो सही होगा, और गलत भी है तो भी वो त्याओ के लिए कर सकता है। त्याओ जो होता है वो खड़े हो जाता है एंड फिर बोलता है आप फ्रेश हो जाइए, एंड वो फ्रेश होने के लिए उसको भेज देता है। त्याओ ऐसे ही जंगकुक को थोड़ा थोड़ा टीज कर रहा था। कुछ दिन बीत चुके थे, जंगकुक को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जब भी वो त्याओ की तरफ दिखता था उसे अपनी बॉडी में अजीब फील होता था, मतलब ये क्या हो रहा है, वो ऐसे अपने हस्बैंड की तरफ कैसे देख सकता है गंदी नज़रों से। तो फिर उसके बाद जो एक रात जो जंगकुक था ना, तो त्याओ जो होता है ना उसको टंग वाला किस करता है, जिससे जंगकुक का तो दिमाग ख़राब ही हो जाता है। ये क्या था, ऐसे कौन करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं हम हस्बैंड है मगर फिर भी। तो त्याओ बता मगर हस्बैंड, ये तो हस्बैंड वाइफ में होता है, आप पूछ सकते हो किसी से भी। तो जो जंगकुक होता है वो उतना ही टाइम वहाँ से भाग जाता है एंड वो अपनी एक फ्रेंड को पकड़ लेता है। मतलब इतना रात में वो बाहर जाकर पूछने, मतलब बाहर गया है वो पूछ रहे एंड वो पूछता है। तो वो बोलता हाँ ये तो नॉर्मल है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, एंड फिर वो वापस आ जाता है। तो वो दिखता है त्याओ और भी अजीब कपड़ों में बैठा है, वो पूरा बॉडी त्याओ का देख सकता था। तो जो जंगकुक बोलता त्याओ ये, त्याओ बोलता क्या हो गया हस्बैंड आई। तो जंगकुक जो होता है वो आके बैठ जाता है। जंगकुक को ये पता नहीं था मगर वो हार्ड हो चुका था एंड ये चीज़ त्याओ नोटिस कर लेता है। वो तो स्लाइटली से उसके लोअर एरिया पे हाथ रखता है। तो जंगकुक को बहुत अजीब लगता है। तो त्याओ बोलता क्या हो गया हस्बैंड। तो जंगकुक बोलता कुछ नहीं, तो तुम अपना हाथ हटा लो। तो त्याओ बोलता क्यों, मैं तो रख सकता हूँ ना। तो जंगकुक को बहुत अजीब फील होता है एंड वो वहाँ से बाहर जाता है। वो पूरी रात घर नहीं आता है एंड वो जब सुबह होता है तो वो सबसे पहले जाता है एक मैरिड कपल
बुक लेने, तो उसे ऐसा नॉर्मल सा क्यूट सी लव स्टोरी सब मिल रहा था। तो वो शॉपकीपर को बोलता है कि मतलब मैं मैरिड हूँ तो मुझे वैसा बुक चाहिए। तो शॉपकीपर समझ जाता है और उसे वो एक अडल्ट इरोटिक बुक दे देता है, जिससे के लिए वो रेडी नहीं था। तो वो उसे रख लेता है एंड वो खाना खाने के लिए चला जाता है। तो होता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपको भगाने का कोई इरादा नहीं था। तो उसे बहुत ज़्यादा ही टीज करता था, कभी उसकी थाइज रब करता था, कभी उसके हाथ अपनी थाइज पे रख लेता था, जिसकी वजह से जंगकुक बेचारा बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो फाइनली एक दिन लगाता है पूरा उस किताब को पढ़ने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए, एंड फाइनली रात हो जाता है तो वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो भी फ्रेश होने गया था, मगर जैसे जैसे जंगकुक पढ़ रहा था उसका तो हाथ शेक कर रहा था एंड उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। एंड जब फाइनली वो एंड करता है तो वो समझता यानी कि त्योंग इतने दिनों से मुझे टीज कर रहा था सब कुछ जानते हुए भी। हाँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आने दो। एंड जंगकुक ऑलरेडी सब कुछ देख चुका था, क्योंकि उसमें पिक्चर्स बने हुए थे, लिखे हुए नहीं थे, उसमें पिक्चर्स बने हुए थे लिखे हुए के साथ साथ। तो जंगकुक को सब कुछ पता चल चुका था कि बेबी कैसे होता है। वो सिर्फ किसी को हक करके सो जाने से नहीं होता है। जंगकुक का फेस पूरा रेड हो चुका था, मगर वो खुद को काम डाउन करता है। वो सोचता है अगर आज उसने मुझे टीज किया ना तो मैं उसे बताऊंगा। एंड त्योंग वैसे ही करता है, वो फिर से सोचता है कि चलो फिर से अपने हस्बैंड को टीज करते हैं। एंड वो आ जाता है टीज करने के लिए, मगर जंगकुक इस बार रेडी था तो वो उसे फ्लिप कर देता है। मतलब अब त्योंग उसके नीचे था। तो हस्बैंड ये क्या कर रहे हो? तो जंगकुक बता कुछ नहीं, बेबी की तैयारी। तो त्योंग आपने तो कहा था वो हक करके सोने से हो जाता है। तो जंगकुक बता अगर वो हक करके सोने से हो जाता तो अब तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो? मैंने ना झूठ बोला था। डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कि आखिर होता कैसे है। तो त्योंग थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो त्योंग हस्बैंड वो मैंने जानबूझकर। तो त्योंग कोई बात नहीं, सॉरी जंगकुक बोलता है त्योंग कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। एंड त्योंग बोलता अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें टीज किया, मेरा कोई इरादा नहीं था। मगर जब मुझे पता चला कि तुम इतने ज़्यादा ही इनोसेंट हो तो मैं रोक नहीं पाया, मतलब मुझसे नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो होता है। मैं समझ गया, वैसे तुम बहुत प्रेटी हो, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जब मुझे पता चल गया। और जो त्योंग होता है वो तो थोड़ा सा नर्वस होता है, मगर जंगकुक होता है कोई बात नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ। तो त्योंग होता है नहीं, मतलब मैं रेडी हूँ। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक पहले ही सब कुछ पढ़ चुका था एंड वो समझ भी जाता है। एंड जो त्योंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। एंड फाइनली जंगकुक जो होता है उसे क्लेम कर लेता है पूरी तरीके से। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो त्योंग बेचारा घोड़े बेचकर बहुत देर तक सोता है, क्योंकि उसका बैक हर्ट कर रहा था। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलो, जंगकुक बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो अपना कंट्रोल खो चुका था रात में, एंड जिसकी वजह से आज त्योंग चलने के लायक तो बिल्कुल नहीं था। तो जंगकुक जो होता है वो एक प्यारे से स्माइल करता है एंड वो जा करके त्योंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एंड फिर उसके बाद उसके कमरे में लेके आता है। वैसे तो ब्रेकफास्ट का टाइम था, मगर 10 बज चुके थे। तो वो त्योंग को उठाता है, बोलता ब्रेकफास्ट कर लो। एंड त्योंग उठकर खा लेता है। फिर उसके बाद वो उसे मदद करता है शार में, मगर शार में बेचारा खुद पे ही कंट्रोल खो देता है त्योंग को। वैसे तो वो ऐसा नहीं था कि वो ना चाहता है, मगर वो जो होता है उसे बाद में भी उसे झेलना पड़ता है जंगकुक को, जो कि बिल्कुल भी जेंटल नहीं था इतना सारों से दर्द देने के बाद भी। तो जो ऐसे ही होता है, थोड़ा टाइम पार होता है। वो लोग थोड़ा जंगकुक जो था त्योंग का ध्यान रखता था, वो ज़्यादा ऐसे नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, वो बिल्कुल जेंटल नहीं होता है, वो वाइल्ड होता है। ऐसे के लिए जंगकुक ऐसा करता था कि मतलब त्योंग को टाइम देता था थोड़ा सा, एंड फिर उसके बाद वो ऐसा करता था। एंड फाइनली ऐसे लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। जब 2.5 महीना होता है तो त्योंग को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये खुशी सबको दी जाती है एंड सब बहुत ज़्यादा खुश थे, त्योंग के पेरेंट्स एंड जंगकुक के पेरेंट्स भी। तो जो जंगकुक था वो फिर से कुछ दिनों के बाद आता है त्योंग के पास। तो त्योंग बोलता नो, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो जंगकुक बोलता अच्छा ठीक है, समझ गया, ये अलाउड नहीं है। एंड ये सुन करके जो त्योंग होता है वो एक प्यारी सी प्रिटी से स्माइल लेता है, क्योंकि जंगकुक पाउट कर रहा था। तब उसके आज जो जंगकुक होता है बोलता
हाँ ठीक है, अब मुझे टीज करना बंद करो। एंड फिर वो जगुम जो होता है उसे हक करके सो जाता है। ऐसे टाइम बीतता है, उनके प्रिटी से चिल्ड्रंस होते हैं। एंड फिर जब त्योंग रिकवर कर जाता है तो जगुम उसे थोड़ी ना छोड़ने वाला था। बेचारे ने इतनी ज़्यादा, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वेट किया है त्योंग के लिए कि त्योंग कब रिकवर होगा एंड फिर कब वो फिर से त्योंग को बहुत सारा प्यार कर पाएगा। सो दैट्स ऑल, यही तक थी स्टोरी। मतलब इतनी छोटी सी थी, प्यारी सी, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, छोटी सी होती है, प्यारी सी होती है बस। तो जो लोग था वो खुशी खुशी रहता है। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।